हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित, कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं, कौन जानता है? दी ऑल में कौन है? कौन है जो रेडी? इमरान खान ही तो है जो चाह रहा है यार कि मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सेटल करो, हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है, साढ़े मुसलमान पर आए हैं। ये मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं लाहौरी चूरन को हाजिर नाजिर मानते आज से शहबाज शरीफ का नाम कालीन भैया, ये वो वाले मिर्जापुर वाले कालीन भैया नहीं है, ये दूसरे कालीन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पेशावर पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमला हुआ, 72 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और करीब 150 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो पहले तो मैं ये संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा, माय सिंसियर कंडोलेंसेस टू दोज इनोसेंट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और मैं सिर्फ इतना होप करता हूं कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखे कि ये सांप पालने से कोई फायदा नहीं है। हिलरी क्लिंटन ने यही बात पाकिस्तान को बोली थी बहुत पहले। बड़ी फेमस उनकी एक स्पीच है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, आप जाके देखिएगा। और हिलरी क्लिंटन उसमें कहती हैं कि अगर आप सांप पालते हैं अपने घर के पीछे, तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपके पड़ोसियों को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। और ये हिलरी क्लिंटन ने काफ़ी साल पहले, पता नहीं 10-12 साल कब, मुझे नहीं याद है कब हिलरी क्लिंटन आई थी और उन्होंने ये बात बताई थी पाकिस्तानियों को। और उन्होंने ये बात बार बार बोली। यही चीज़ पाकिस्तानियों को चीनी समझा चुके हैं, यही चीज़ अरबी समझा चुके हैं, सऊदी अरब वाले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले, जितने भी दोस्त हैं सब इनको यही बात समझा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी समझते नहीं है। अब ये हुआ ये कि एक टेररिस्ट आया, वहाँ पे हाईली गार्डेड प्लेस है, ये बहुत ज़्यादा गार्डेड प्लेस है, ये बड़ी सिक्योर प्लेस है, पुलिस लाइन्स का ही ये मस्जिद है। उसके अंदर घुस गया और पहली सफ में, यानी पहली लाइन में यहाँ पे इसने वो एक्सप्लोड करा, जो भी इसके पास मवाद था, जो भी इसके पास ये था। ही किल्ड हिमसेल्फ, यानी मस्जिद की छत गिर गई नीचे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, माई सिंसियर कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव डाइड। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन पाकिस्तान को ना ये बात सोचनी पड़ेगी कि ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है। जब पाकिस्तान बनाया गया था, क्यों बनाया गया था दोस्तों? पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तानियों को लगा था, टू नेशन थ्योरी ये कहती थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और एक साथ रहेंगे तो फसाद होंगे, दंगे होंगे, और हम लोग अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है हमारा, और हमें वो जस्टिस नहीं मिलेगी, हम महफूज नहीं रहेंगे, हम सेफ नहीं रहेंगे अगर डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में। क्योंकि फिर हिंदू मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में है, उनकी तादाद ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है फिर प्रधानमंत्री भी उनके हिसाब से बनेगा, मुख्यमंत्री भी उनके हिसाब से मिलेगा, और हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे। ये एक दिमाग में लोगों की चीज़ थी। पता नहीं क्यों ऐसा था, पता नहीं क्यों ऐसा था। जो खुद पाकिस्तानी ये कहते हैं, और कई इंडिया में भी मौलाना मौलवी ये कहते हैं कि 800 साल भारत पे मुसलमानों का राज रहा। 1857 पे, उसके पहले ही खैर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उसके तो पहले ही 100 साल पहले आ गई थी। और उसके बाद फिर द क्राउन रूल्ड इंडिया। तो साहब 200 साल अंग्रेजों का राज, उसके पहले 800 साल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स। जबकि ऐसे साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे उनका राज नहीं था, ईस्ट में थी, कई जगह मुस्लिम रूल नहीं था। ये बात भी सच है, वो नहीं था वहां पे। लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि 800 साल राज करा। चलो हम मान लेते हैं आपने 800 साल राज करा। अगर आपने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, और उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदुस्तान पे राज करा, तो फिर किस चीज का डर था कि हिंदू हमारा हक हमें नहीं देंगे? आपको ऐसा क्यों लगा? कभी आप किसी हिंदू शासक के नीचे, जो पाकिस्तानी ये बात बोलते हैं, कभी आपके पूर्वज किसी हिंदू शासक के नीचे रहे कि आपको ऐसा लगा कि हक नहीं देगा? मतलब आपको प्रूफ क्या था? हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे पास तो बहुत प्रूफ हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दर्जनों प्रूफ है हमारे, और कई सौ हजारों प्रूफ हैं, दर्जनों क्या। लेकिन आपके पास एक भी प्रूफ था कि हिंदुओं के नीचे आपको हक नहीं मिलेगा? लेकिन फिर भी आपने जिद में पाकिस्तान बनाया। क्यों बनाया? आपने क्यों बनाया पाकिस्तान? क्योंकि आपको लगा कि वहां पे जाके मुसलमान महफूज रहेंगे। और ये जो धमाका है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं। और जो लोग अस्पताल में हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनको जल्दी अच्छी सेहत दे और वो वापस अपने घर चले जाएं। और जो जिनकी जान चली गई, अब वो क्या कर सकते हैं? दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आवर कंडोलेंसेस। बट अब आपको लग रहा है कि आप महफूज हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे मुसलमान को क्यों मार रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, क्योंकि आपने पाकिस्तान इसलिए बनाया था ना
क्योंकि भाई हिंदू तो बुरे हैं, हिंदू तो गलत लोग हैं, दे बैड पीपल, बट यू आर गुड पीपल ना यार, आप तो अच्छे हो, हम तो काफिर हैं, आप तो अच्छे हो, तो आप आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, दोनों अपने आप को अच्छा मुसलमान कह रहे हैं, दोनों वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा बंदा शहीद हो गया, जो मर रहे हैं वो कह रहे हैं हम शहीद, मतलब दोनों तरफ शहीद भी हैं, दोनों तरफ मुसलमान भी हैं। दिस इज आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। कैन सम पाकिस्तानी एक्सप्लेन टू मी क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये देखिए ट्वीट अब्दुल बासित साहब का। अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में। अब ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इतने पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में पता नहीं कहां आप लोगों का कोई टेस्ट वेस्ट होता है कि नहीं होता। मैं ये जानना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों से कि जब फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता, कि ऐसी सिफारिश पे ही लगा देते हैं कि हाँ अब्दुल बासित बेटा तुम्हारे पापा को हम जानते हैं, जाओ तुम एम्बेसडर लग जाओ इंडिया में। कोई पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है? कोई एम्बेसडर, जो कि कहते हैं ना एम्बेसडर बड़े नपी तुली जबान में बात करते हैं, उनके बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि फॉरेन सर्विस वाले आपसे बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हो। लूज टॉक नहीं करते जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं या फॉरेन ऑफिस दे लूज टॉक बिल्कुल भी नहीं। दे आर वेरी मेजर्ड, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, उसका क्या उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। दे आर वेरी वेरी केयरफुल भाई, 10 बार सोच के फिर, क्योंकि जो फॉरेन सर्विस वाला बोलेगा वो देश की पॉलिसी है। आप लूज टॉक कर, और यही आदत उनकी रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। आप कभी भी देखिएगा किसी फॉरेन सर्विस वाले को टेलीविजन इंटरव्यू में जो रिटायर हो चुका है, वो भी नाप तोल के बोलेगा, वो लूज टॉक नहीं करेगा, क्योंकि जिसने 30 साल यही काम करा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आदत में शुमार हो गया, वो उसकी आदत में शामिल हो गया। अब वो लूज टॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत में ही नहीं है लूज टॉक। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि आपने किसी फौजी अफसर को बोला कि तो लेट उठता है, अरे वो 30 साल जल्दी उठाए, वो लेट कैसे उठ सकता है? उसकी तो आदत में शामिल हो गया, वो उठेगा सवेरे, उसकी आदत है। ही विल गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाटएवर टाइम ही स्लीप्स एट नाइट, ही विल गेट अप इन द मॉर्निंग, उसको जो काम करना शुरू कर देगा वहां से, दौड़ना भागना, क्योंकि उसकी आदत में शुमार है। सिमिलरली फॉर द फॉरेन सर्विस। अब ये देखिए अब्दुल बासित साहब अपने ट्वीट में क्या कहते हैं, We all know who is behind the suicide blast in Peshawar today. TTP continues to be funded by one of our neighbors. What happened to the dossier Pakistan had prepared on the Johar Town blast? Johar Town में जो blast हुआ था, कौन था Johar Town में? हाफिज सईद। हाफिज सईद की बात कर रहे हैं कि हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था उसका क्या हुआ? ये लोग कहते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन पर ब्लास्ट कर दिया। एक तो ये बात बिल्कुल झूठी है, और ये किससे पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? ये तुम्हारे लोग जाने व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? तुम ट्विटर पे किससे पूछ रहे हो भाई? टैग करो ना उसको, बोलो शहबाज शरीफ व्हाट हैपेंड टू द डोजियर, इमरान खान व्हाट हैपेंड टू द डोजियर, उनसे पूछो ना। आप टैग किसी को कर नहीं रहे, फालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब देखो, कंटिन्यूज टू बी फंडेड बाय वन ऑफ आवर नेबर्स। अब मैं इसमें इंडिया को क्यों लेकर आ रहा हूं? इसने तो इंडिया नहीं लिखा, मैं इंडिया को इसलिए लेकर आ रहा हूं कि उसने जौहर टाउन ब्लास्ट लिखा और वहां पे पाकिस्तान ने डायरेक्टली बोला है कि इंडिया ने करवाया हाफिज सईद को मारने के। अरे हाफिज सईद को तुम लोगों को मार देना चाहिए था बेवकूफ। तुम बाकियों का क्यों वेट कर रहे हो कि बाकी मारे? हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ करा है, लेकिन दिस शुड हैव बीन डन बाय यू। उसको ठोक देते पहले, तुम क्यों वेट कर रहे हो? और ये देखो, वी ऑल नो, आप देखिए इतनी अकलमंद अब्दुल बासित हैं, ये अपने आप को एम्बेसडर लिखते हैं फॉरेन सर्विस। तभी मैं कहता हूं यहां पे वो मैन पावर है ही नहीं पाकिस्तान में, ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं। Have you ever heard an Indian ambassador talking like this? We all know, हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं, कौन जानता है? वी ऑल में कौन है? कौन है जो रेडी लगाता है वो जानता है, जिसकी दुकान है वो जानता है, कौन जानता है? वी ऑल नो हु इज बिहाइंड। तो ये इसीलिए तो इनके साथ बहस नहीं हो सकती पाकिस्तानियों के साथ। ये लाहौरी चूरन टाइप का मामला है बिल्कुल। You can't argue with them simply because their mind is of a different this thing altogether यार। आप नहीं कर सकते उसको, you cannot, आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि नेशनल एक्शन प्लान को हम फुल फोर्स में हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये सब हवा में बातें करते हैं ये लोग, ये अपने लोगों को झूठ बोलते हैं। ठीक है भाई, इमरान खान ही जो था, जो चाह रहा था कि 5,000, हमने पिछले वीडियो में भी एक कवर करा था कभी, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले। इमरान खान ही तो है जो चाह रहा है यार कि मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सेटल करो, हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है, साढ़े मुसलमान भरा हैं। ये इमरान खान के डायलॉग हैं। फिर इमरान खान कहता है कि बाकी लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मुझे पैसे नहीं दिए, मैं तो चाह रहा था उनको सेटल कर देना।
और टीटीपी वालों को मारना है, उनको सेटल नहीं करना। पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज्ड हैं। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी है, और ये ऐसा आतंकवादी नहीं है कि जिसको ओजीडब्ल्यू टाइप का है या जो सिर्फ मदद करता है या रास्ते से भटक गया। ये वो लोग हैं जो सुसाइड बॉम्बर टाइप के हैं, जो गलत लोग हैं, हु आर प्रोस्क्राइब टेररिस्ट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस। उन लोगों को इमरान खान कह रहा है मैंने सेटल करना है, और फिर कह रहा है यार लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए वरना तो मैं सेटल कर देता। ये व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज दिस? टेररिज्म हैज टू बी एलिमिनेटेड। यू कांट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स। ये पता नहीं क्या ये क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा, यहां पे फिर से एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑपरेशन हो रहा था स्वाबी में, वहां पे कर दिया। 2 बॉम्बर्स ने अपने आप को खुदकुश आउट हो गए। और एक और खबर है, बलूचिस्तान की कची में भी एक और अटैक हुआ। तो रोज के रोज पाकिस्तान में यह हो रहा है, रोज के रोज। और एवरी सिंगल डे देयर इज समथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह बात सोचनी पड़ेगी कि यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टेररिस्ट। हाफिज सईद, मौलाना मसूद असर, सैयद सलाउद्दीन, ये अच्छे टेररिस्ट हैं क्योंकि ये भारत में खून बहाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे टेररिस्ट हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में खून बहाते हैं। ये नहीं हो सकता। और जब तक पाकिस्तान के अंदर से ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक ये झूठ, ये फरेब, ये 420, ये धांधली, ये मक्कारी, ये फ्रॉड इनके खून से नहीं निकलता, तब तक दे विल कीप ऑन सफरिंग। आई एम टेलिंग यू, टेक इट फ्रॉम मी, दे विल कीप ऑन सफरिंग। ये सफर करते रहेंगे। इनको बहुत बुरा इनके साथ हो रहा है बिकॉज दे आर इन टू, ये 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं। दे आर सेलिंग इन 2 बोट्स। टेररिज्म के खिलाफ इनको बोलना चाहिए कि जो कश्मीर में हो रहा है वो भी दहशतगर्द हैं। जब तक पाकिस्तान ये नहीं बोलेगा ये सब होता रहेगा, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन है। इनके यहां क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज देयर इज कंफ्यूजन। जब आपका प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोल सकता है कि ओसामा बिन लादेन शहीद है, जब आपका प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ एक इंटरव्यू में यह बोल सकता है कि सब जो ओसामा बिन लादेन है हमारी कौम का हीरो है, लश्कर तैयबा वाले हमारे कौम के हीरो हैं। और भाई जब तुम्हारे हीरो ऐसे हैं तो फिर कौन सा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो तुमने बनाया, ये क्यों बनाया? वो तो तुम्हारे हीरो हैं। तुम अपने हीरो के खिलाफ ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिकियों को मारा, इसलिए इनका हीरो है। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका से पैसा भी लो, खूब अमेरिका से पैसा लो, लेकिन ओसामा बिन लादेन की घर में फोटो भी लगाओ कि यार ये हमारा हीरो है। देखो, ये माइंडसेट यार पाकिस्तान, ये लाहौरी ही समझ सकते हैं माइंडसेट, और किसी का माइंडसेट, ये लाहौरियों का माइंडसेट ही हो सकता है कि जिससे तुम पैसे ले रहे हो, जिसकी खैरात पे इतने साल पले हो, उसी को गाली दो और उसी को मारने वाले को बोलो कि हमारी कौम का हीरो है। दिस लॉजिक, आई मीन, इट टोटली एस्केप्स मी। मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई भी ऐसा कर सकता है। अच्छा, बिलावल भुट्टो पहुंच गए हैं सब रशिया, और इन्होंने बोला है कि डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन होना चाहिए यूक्रेन वॉर का। ये मिले रशिया में सर्गी लेवरोव से। सर्जी लेवरोव जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ ये बिलावल कहता है, वी हैव अ फर्म बिलीव दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व पीसफुली एंड देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स व्हिच डिप्लोमेसी कैन नॉट सरमाउंट. यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज नो एक्सेप्शन. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आर फेसिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इन द कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट. अच्छा, बेसिकली क्या है कि डिप्लोमेसी जो है वो हर चीज का तोड़ है. डिप्लोमेसी फेल नहीं हो सकती. दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो डिप्लोमेसी सॉल्व नहीं कर सकती. और यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है उससे पाकिस्तान को बड़ा नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट गया. यानी कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो फरवरी पिछले साल शुरू हुई थी, है ना, उसके पहले पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही थी. यह कहना चाह रहे हो बेटा? और एक बात बताओ बिलावल, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं यार. तुम मुझसे छोटे हो इसलिए तुम कह के तुमसे पुकार लूंगा तुम्हें. एक बात बताओ यार, तुम जो काम करने गए थे रशिया में, तुम वो करो ना यार. तुम मांगने गए थे, तुम मांगते क्यों नहीं हो वहां से? तुम क्यों ये लंबी लंबी फेंक रहे हो वहां पे? क्यों लंबी लंबी फेंक रहे हो यार तुम? कि रूस और यूक्रेन, तुम्हारा मतलब ही नहीं है रूस और यूक्रेन में. तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है रूस और यूक्रेन का यार. तुम्हारी सिंपल सी एक चीज है
सिंपल थिंग, ओके, वेरी सिंपल। इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग। रूस, तेल आज दे दो, पैसे 10 साल के बाद बात करेंगे। तुम तो उस काम के लिए गए हो, तुम भीख मांगने के लिए, तुम भीख मांगो ना यार। जिसमें तुम्हारी पीएचडी है, जिसमें तुम्हारी मुल्क की और तुम्हारे सियासतदान, तुम्हारे जो नेता हैं उनकी पीएचडी है, ट्रिपल पीएचडी है, डबल ट्रिपल पीएचडी है, जिसमें तुम वो काम करो यार, जो तुम्हारा स्किल सेट है वो करो। तुम कहां डिप्लोमेसी में पड़ गए? आज तक इनके आर्मी चीफ ने बात ही नहीं करी कि हमारे मुल्क की सरहदें ठीक हैं और हमें ये सिक्योरिटी में करना चाहिए ना। वो मांगने गया सऊदी अरेबिया। जो इनका आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो चला गया सऊदी अरेबिया मांगने के लिए। ये बिल्लो रानी ये पहुंच गया वॉशिंगटन मांगने के लिए। इनका प्रधानमंत्री पहुंच गया यूएई मांगने के लिए। तो जब तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंस मांगना है तो तुम डिप्लोमेसी की क्यों बात कर रहे हो? खैर ये बात मुझे समझ नहीं। अच्छा, बिल्लो ने एक और दाग दिया बयान। बिल्लो के तो बयान ही खत्म नहीं होते। बिल्लो सेज दैट यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 1 मिनट में आपको पढ़ के भी बता देता हूं ये कि बिल्लो ने बोला क्या है। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स नो यूएस इंटरफेरेंस इन रशिया टाइज। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि जो पाक और रूस के ताल्लुकात हैं उसमें यूएस दखलंदाजी नहीं करेगा, अमेरिका दखलंदाजी नहीं करेगा। एक बात बताओ यार, मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हैं क्या। कोई पाकिस्तानी हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में आकर यह बता दीजिए कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूं, मैं लाहौर का रहने वाला हूं और मैं लाहौरी चूरन को हाजिर नाजिर मानते हुए यह कमेंट देना चाहता हूं कि हमारे ये ताल्लुकात है रूस से। आपने आज तक भाई साहब 75 साल में एक लॉलीपॉप खरीदी है 2 रुपए की रूस से। बात लाहौरी ऐसे करेंगे हमारे ताल्लुकात रूस से। तुम्हारे कख ताल्लुकात किसी के साथ नहीं है यार। और अभी भी तुम मांगे तांगे का काम चला रहे। तुम मांगने गए हो वहां पर रशिया। क्यों गए हो तुम रशिया? तुम मांगने के लिए गए हो। यू हैव गॉन टू बेग। और अमेरिका, ये देखो, अब एक इनका बंदा, ठीक है, यही बिलावल का फॉरेन ऑफिस और इसका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये 3 दिन पहले भीख मांगते हैं अमेरिका से कि यार आईएमएफ से पैसे दिलवा दो प्लीज। भाई साहब प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, आईएमएफ से थोड़ा पैसे दिलवा दो ना यार। दिस इज बिलावल भुट्टो। और जैसे ही ये पता लग गया कि आईएमएफ वाले आने वाले हैं, आईएमएफ ने कंफर्म कर दिया कि हम अपना बंदा भेज रहे हैं, हो कॉन्फिडेंस, लाहौरियों का कॉन्फिडेंस, ठीक है। लाहौरी माइंडसेट है, ये बिलावल यहां का नहीं रहने वाला है, इसकी मां सिंधी है, इसका बाप बलोच है, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस, लाहौरी कॉन्फिडेंस, अल्टीमेट लाहौरी कॉन्फिडेंस। अमेरिका बीच में दखल अंदाजी ना करे। अबे जिसके पैसे पे पले हो वो बोलेगा भी नहीं तुम्हें। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। यू वांट टू टेक मनी बट यू डोंट वांट टू गिव एन अकाउंटिंग ऑफ इट। आप चाहते हो आपको लगातार पैसा मिले, लेकिन आप उसका हिसाब नहीं देना चाहते। आप कहते हो बीच में ना बोले। अरे इतनी गैरत है तुम में, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मुंह पे मारो ना आईएमएफ के, बोलो कि नहीं हम भूखे सो जाएंगे, हम किसी के पैसे नहीं लेंगे। तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान तो किसी से पैसे नहीं मांग रहा कि दे दो प्लीज, हमें पैसे दे दो प्लीज। नो, तालिबान इज नॉट आस्किंग एनीबडी फॉर मनी। तालिबान इज नॉट बेगिंग फॉर मनी। वो लाख बुरे हों, तालिबान वाले लाख बुरे हों, लेकिन कम से कम अफगानों में गैरत तो है। एटलीस्ट दे हैव ऑनर, एटलीस्ट दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, एटलीस्ट दे हैव प्राइड। यू हैव नीदर ऑनर नॉर सेल्फ रिस्पेक्ट नॉर प्राइड। यार तुम में तो कुछ है ही नहीं। बस लाहौरी चूरन। अमेरिका से भीख मांगोगे, फिर अमेरिका से बोलोगे देखो हमारे और रूस के बीच में मत आना तुम। तुम्हारे और रूस के बीच में है क्या? इमरान खान गया था वहां पे 22 या 23 फरवरी लास्ट ईयर, बावले जैसा मुंह ऐसे आ करके आ गया वहां से वापस। इट इज वंडरफुल बीइंग हियर। क्या मिला इमरान को और तुझे क्या मिलेगा? ओ भाई पैसा है तो पैसा फेंको, तेल ले लो, ड्रामा क्यों कर रहे हो दुनिया के सामने? खैर, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनको पाकिस्तान आना था और जियो न्यूज कहता है कि साहब, अच्छा ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में भी चापलूसी है। देखो, बैड वेदर की वजह से यूएई के प्रेसिडेंट नहीं आ पा रहे, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। बात तो यह कि पाकिस्तान कोई आना नहीं चाहता, उसको बेचारे को डर लग रहा होगा कि ब्लास्ट ना हो जाए। मैं क्या करूंगा अगर ब्लास्ट हो गया तो वहां पे, क्योंकि वहां पे तो बम धमाके होते रहते हैं। इट इज नॉट सेफ। ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान्स विजिट टू द फ्रेंडली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान scheduled for today has been postponed to a later date.
अच्छा, पाकिस्तान में फ्लाइट उड़ रही हैं, लैंड हो रही हैं, सब कारोबार चल रहे हैं। कौन सा ऐसा मौसम खराब हो गया पाकिस्तान में? ये सब झूठ है, मैं बता रहा हूं। उसने बोला होगा कि आईएमएफ का करो फिर मैं आऊंगा, क्योंकि उसको पता है, देखो कुछ तो शेख वहां पे हैं जो शिकार विकार करने के लिए जो आ रहे हैं ना, होबुरा बस्टर्ड जो है उसको मारने के लिए वहां पे हर साल आते हैं, और पाकिस्तानी फिर कुछ पैसे लेके एक इंडेंजर्ड स्पीशीज को हंट करवाते हैं। ठीक है, होबुरा को हंट करवाते हैं पाकिस्तानी, दैट्स ओके, वो है ही, लोग ऐसे पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हो गया, अब ये ना, अब ये कह रहा है कि सब ये मौसम खराब की वजह से यूएई का जो है वो नहीं आया हेड, मौसम खराब की वजह से। देखो चापलूसी कितनी, फ्रेंडली इस्लामिक, अब ये ब्रदर इस्लामिक भी लिखेगा। मैं बता रहा हूं, आज से शहबाज शरीफ का नाम कालीन भैया, ये वो वाले मिर्जापुर वाले कालीन भैया नहीं है, ये दूसरे कालीन भैया हैं। ये कौन से कालीन भैया हैं? ये वो हैं जो जमीन पर कालीन बन जाते हैं कि आप मेरे ऊपर चल लो। जब प्लेन की सीढ़ियों से उतरेगा ना, तो वहां पे नीचे जमीन पे शहबाज शरीफ बिछा होगा, जिसके ऊपर शेख पैदल चल के जाएंगे कि शेख के जूते गंदे ना हो जाएं। उस लेवल के लोग हैं, नो गैरत नो इज्जत। अब यह खबर है एक दिन पहले की कि इजराइल ने ड्रोन अटैक लॉन्च कर दिया ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटी पे, और वहां पे कुछ डैमेज हुआ है, और वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल की जो सिक्योरिटी सर्विस है मोसाद, उसने ये अटैक लॉन्च करा है, ये इनका कहना है। और ये अटैक हुआ है इस्फहान में, जो कि एक मेजर सेंटर है मिसाइल प्रोडक्शन का, और इंक्लूडिंग द असेंबली लाइन ऑफ मेनी ऑफ इट्स शहाब मीडियम रेंज मिसाइल्स व्हिच कैन रीच इजराइल एंड बियॉन्ड। तो यहां पे मिसाइल रेंज का प्रोडक्शन होता है, वहां पे ड्रोन से अटैक कर दिया मोसाद ने, ऐसा ईरान का कहना है। इजराइल ने इसके ऊपर कोई बयान अभी तक नहीं दिया है, बट जाहिर सी बात है, जिसको करना होता है बयान तो पाकिस्तान देते हैं यार, ये काम नहीं करते बयान देते हैं, जो लोग बयान देते हैं वो काम नहीं करते, एंड वाइस वर्सा। तो ये अटैक हो गया है, अब पता नहीं इसका क्या होगा, बट डेफिनेटली दिस इज अ मैसेज टू द इरानियंस कि तुम कहीं पर भी हो, वी कैन रीच यू। और मैं आपको बता रहा हूं, इजराइलीज को रोक रखा है दुनिया ने, वरना इजराइलीज कब तक का काम तमाम कर चुके होते, जितने भी इनकी मिसाइल और न्यूक्लियर प्लांट है इजरायली निपटा चुके होते। बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इजराइल की डोंट गो ऑल बैलिस्टिक राइट नाउ, यू विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, आप मत करो अभी, और इस पूरे खित्ते को आप अनस्टेबल मत करो, वरना इजराइल वुड हैव डन इट लॉन्ग बैक। इट हैज द कैपेबिलिटी, इट हैज द मैन पावर, इट हैज द मनी, इट हैज द टेक्नोलॉजी, इट हैज द वेपन प्लेटफॉर्म्स, एंड इट हैज द विल टू डू इट, अबव ऑल विल। बाकी टेक्नोलॉजी तो आप सब ये पैसे से खरीद लेते हो, इट हैज द विल टू डू इट, एंड वन डे आई थिंक इट विल। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई वन ऑफ द रीजंस जिसलिए पाकिस्तान को वो दे रहे हैं ना, ये सब फाइटर शाइटर जो भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि F-16 को दोबारा अपग्रेड कर दो। मैं बता रहा हूं, हो ना हो एक दिन अफगानिस्तान में तो बॉम्बिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को उसके अमरीकी मालिक बोलेंगे कि बेटा जाओ ईरान में बॉम्बिंग करो, और पाकिस्तानी एयरफोर्स बोलेगी जी अब्बू जी, और वहां पे जाके बॉम्बिंग करेगी, चाहे फिर इसके कुछ भी नतीजे हों। तो दोस्तों अब हम आते हैं सबका फेवरेट राउंड, क्वेश्चन एंड आंसर्स। इतने क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल पाए, तो कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनके ऊपर भी अपने कमेंट्स दूंगा, कमेंट्स पे कमेंट्स, तारीख पे तारीख, जैसे सनी देओल पाजी ने बोला था, तो कमेंट पे कमेंट होंगे, और फिर कुछ सवाल जवाब है उनका भी मैं देखता हूं, आपके सामने मैं पेश करता हूं। तो ये हैं बेबी आयनाश भाटिया, ये मुझे नहीं समझ में आया, तो भाटिया जी ये लिखते हैं कि आई एम लिविंग इन मेलबर्न एंड लिविंग इन हैरिस पार्क अबाउट 3 years वेयर दिस मेस हैज हैपेंड। ये बात कर रहे हैं जो खालिस्तानियों से, जो कल का वीडियो था ना, उसके बारे में आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट। I know these things are happening here, specifically in the Gurudwaras. I would like you to request you to please increase pressure to the Indian government to recognize these elements and cancel these people OCI and residency so they can never go to India. I think this is a very good idea. Aynash Bhatia ji, देखिए ऐसा है कि पहली चीज तो मैं इस चीज को बहुत कंडेम करता हूं कि गुरुद्वारा साहब जैसी पवित्र जगह का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। They should not do it. आपको जो भी नेतागिरी करनी है, जो भी पॉलिटिक्स करनी है, गुरुद्वारा साहब देखिए वो भगवान का घर है, ठीक है। वहाँ पे सिख धर्म के गुरु, और वो हमारे भी गुरु हैं, सिर्फ सिख धर्म के नहीं है। वहाँ पे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द 10th सिख गुरु, सबकी वहाँ पे फोटोज हैं। उनकी जो फिलॉसफी है, जो सेवा भाव है सिख धर्म में, वो उस आस्था का प्रतीक है। वहाँ पे जाके ऐसी खालिस्तान की गंदी नेतागिरी करना, दिस इज नॉट ओके यार, ये आपको डिसिस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ भाटिया जी आपसे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा बोलना चाहिए कि इफ़ दे हैव एनी
यू नो जो इंडियन ओरिजिन के जो कार्ड्स बनते हैं लोगों के, और आई डोंट नो द टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर दैट कि कैसे बनते हैं, क्या होता है, लेकिन यू नो दीज पीपल शुड बी बैंड फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। इनका आप एंट्री पे बैन लगाइए हर एक बंदे का, और खासतौर से वो भी कुछ हैं हमारे कश्मीर के जो टर्की में रहते हैं, बड़ा जहर घोलते हैं। दे शुड सिंपली बी स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, कट देम ऑफ फ्रॉम इंडिया। इनकी जड़ें यहीं पे है ना, आप जड़ काट दो, ठीक है। अगर आप जड़ काट दोगे ना, तो मैं बता रहा हूं पेड़ को काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जड़ खत्म हो जाती है, पेड़ अपने आप गिर जाता है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन विच इज बीइंग ऑफर्ड। ये जितने भी हैं खालिस्तानी, सबको बोलो कि आप हिंदुस्तान नहीं घुस सकते, आप पंजाब नहीं आ सकते। ज्यादा पंजाब का दिल में, पाकिस्तान जाओ, गो टू पाकिस्तानी पंजाब। इंडियन पंजाब इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंड। बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़े अच्छे लोग हैं। प्लीज वहां पे डोंट स्प्रेड पोल्यूशन, बी आउट ऑफ इंडिया, नो नीड टू कम टू इंडिया। ठीक है जी। दूसरा है शशिकांत जी हैं। शशिकांत कहते हैं, हेलो मेजर सर, लोड्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। नमस्कार शशि जी। माय क्वेश्चन टू यू इज अबाउट खालिस्तानी मूवमेंट। अबाउट 85% Sikhs live in India and the rest of the 15% live abroad. Even in that 15%, about 1 or 2 lakh of them maximum do the drama for Khalistan and act exactly like Pakistani brainwashed Muslim Punjabis. So do you ever feel that Khalistani protesters could be actually Pakistani Punjabis acting as Sikhs? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शशि जी आपका, और मैं आपको बताता हूं कि केंद्रीय सरकार से गलतियां बहुत हुई हैं भारत में। पहले मैं बहुत छोटा था, मैं डीपीएस आरकेपुरम में पढ़ता था। मैं और मेरी बड़ी बहन, तो दीदी और मैं वापस आ रहे थे, और मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूं। जब हमें यह पता लगा कि इंदिरा गांधी को मार दिया और छुट्टी हो गई, तो हमें तो पता नहीं लगा इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, और हमें तो ये लगा कि छुट्टी हो गई। हम बच्चे थे, हमें तो अकल ही नहीं थी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। आई वाज इन आई थिंक क्लास 8 और समथिंग लाइक दैट। थोड़ा बहुत पता था कि इंदिरा गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट इतनी अकल नहीं होती ना बच्चे। जो 84 की राइट्स है ना, 84 की राइट्स, वो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में रहते थे हम लोग। ए ब्लॉक, आरकेपुरम सेक्टर 13 A1.1, वो हमारा घर था ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगर आप टॉप पे जाओगे तो वहां से हायत रिजेंसी जो है ना दिल्ली का, हायत रिजेंसी हमारे सामने बना है। वो उस जमाने में वो एशियन गेम्स वगैरह क्या उसके चक्कर में बनवाया था, काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बना था, ये हमारे सामने बना है। आई सॉ Sikhs बीइंग किल्ड, एंड मैंने धुआं उठते हुए देखा है और आग लगते हुए देखी है। आई एम विटनेस टू 1984 राइट्स, ठीक है। और अभी तक सिखों को न्याय नहीं मिला। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि ठीक है इंदिरा जी ने बहुत अच्छा काम करा 1971 में, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता, और हो सकता है मैं जो कह रहा हूं कि बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन गोल्डन टेंपल के अंदर नहीं जाना चाहिए था फौज को। नो, देयर आर स्मार्टर वेज टू। हाँ, भिंडरा वाले गया था, हाँ खालिस्तानी टेररिस्ट बब्बर खालसा वाले गोल्डन टेंपल के अंदर घुसे थे, वो उनके करम है यार, वो उनके करम है। उन्होंने गलती करी, आपने क्यों करी? दे शुड नॉट हैव सेंट। फौज तो हुक्म मानती है, कल कोई भी होगा, मंदिर होगा, कहीं भी होगा, जहां पे प्रॉब्लम होगी फौज तो घुस जाएगी अंदर, लेकिन इनको नहीं करना चाहिए था, और ये बहुत बड़ी भूल हो गई। उसका कारण है, आप किसी की आस्था से खेलोगे ना, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा, ठीक है। आप, कोई सिख है, ठीक है, कोई सरदार जी हैं, आपने सरदार जी के साथ गलत कर दिया, ठीक है, और आपने बोला सरदार जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, वो सरदार जी आपको माफ कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी को ह्यूमिलेट करोगे ना, आप किसी को इंसल्ट करोगे, आप ऐसी हरकतें करोगे ना, ये तो दिस इज नॉट, फिर माफी, इसकी माफी नहीं है कभी। और ये घाव जो है, ये फिर कई 100 साल तक रहता है घाव, ये ऐसे नहीं जाता, राइट। और दोस्तों, मैं आज भी बोल रहा हूं कि पंजाब में जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हजारों लोग वहां पे मारे गए पंजाब में बिकॉज ऑफ दिस खालिस्तानी टेररिज्म एंड ऑल दैट। इनोसेंट बहुत मारे गए वहां पे, हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि यार ये जो खालिस्तानी है ना, ये इनको पाकिस्तानियों ने ऐसा बना रखा है दिमाग से कि तुम्हें कुछ चाहिए, एक अलग देश बनेगा, और इन्होंने आपस में मंत्रिमंडल भी बांट लिए हैं कि जब खालिस्तान बनेगा तो मैं तो होम मिनिस्टर बनूंगा। जो छोटा है वो कहता है जी पाजी मैं तो सरपंच बनूंगा। उस आपस में इन्होंने गद्दियां बांट रखी हैं। वो कोई एसपी बनना चाहता है, कोई डीएसपी, पता नहीं क्या ड्रामा है इन लोगों का। मैंने तो इनका एक बार वीडियो सुना था, आई वाज सो सरप्राइज्ड, लैक ऑफ ब्रेन्स। तो एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना खालिस्तानियों को सिखों के साथ ना जोड़ें। काफी हिंदू भाई ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनका खालिस्तानियों का सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिख धर्म के नाम पर
एक बहुत बड़ा फ्रॉड है खालिस्तान, ठीक है। सिख धर्म को अलग रखिए इससे, और जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनको अलग रखिए, इनका कोई लेना देना नहीं है खालिस्तानी। ये खालिस्तानी जो है ना, दे आर वर्मिन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। वासुदेव कुटुंबकम, भाई साहब ने अपना नाम नहीं लिखा और मुझे नहीं पता भाई साहब है कि बहन जी हैं, आई डोंट नो। वासुदेव कुटुंबकम, मैं सिएटल में हूं 10 साल से और मैं गुरुद्वारा साहब जाता हूं, बट आई रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द गुरुद्वारास आर बिकमिंग खालिस्तानी सेंटर्स फंडेड बाय लोकल कैनेडियन सिख बिजनेसेस। दीज लोकल बिजनेसेस इंक्लूड होटल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये कह रहे हैं प्रमोट बॉयकॉटिंग नॉट ओनली इन सिएटल बट आई ट्रैवलिंग अक्रॉस। अच्छा, मेरे ना सिख दोस्त हैं यूएस में काफी, और वो खुद परेशान है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि मेरी सबसे बड़ी शिकायत है, ये आपको रेफरेंडम करना है, आपको जो करना है, या रिफ रैफ जो भी करना है आपको, आप करो ना यार। आप गुरुद्वारों को खराब क्यों कर रहे हो? मुझे ये आज तक बात समझ में नहीं आई। भिंडरा वाले की फोटो गुरुद्वारे के अंदर, यार वहां पे गुरुओं की फोटो लगी है, और खालिस्तानी बिल्कुल दिमाग से पैदल है, बिल्कुल दिमाग से। वहां पे मुझे एक बड़े सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बताया, हु इज हिमसेल्फ अ सिख, आई डोंट विश टू टेक हिज नेम, ही टोल्ड मी दैट लंदन के गुरुद्वारे में वहां पे दे हैव पुट भिंडरा वाले फोटो। यार मतलब दिस इज अनइमेजिनेबल, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता यार कि हाउ कैन यू समबडी डू दिस। और ये जितने भी खालिस्तानी इनके बिजनेसेस हैं, आई वुड रिक्वेस्ट हमारे जो सिख भाई बहन है जो बाहर रह रहे हैं, और जो बाकी कोई भी इंडियन है, प्लीज बॉयकॉट दिस बिजनेसेस, प्लीज बॉयकॉट दिस बिजनेसेस। और मैं आपसे एक बोलूंगा कि आप लोग एक मोबाइल फोन ऐप बनाइए, ठीक है। आप लोग मोबाइल फोन ऐप बनाइए, और जो वहां पे हैं यूएस में, आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, कौन कौन से बिजनेसेस हैं वहां पे जो खालिस्तानियों के हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए, मोबाइल फोन ऐप में डालिए और सबको फैला दीजिए। ये मोबाइल फोन ऐप, जब भी आप खरीदारी करने जाएं, 1-2 बार बंदा हफ्ते में जाता है मार्केट, इफ यू नो दैट दिस इज अ खालिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, डोंट गो देयर, बट दे हैव टू बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट। इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? मोबाइल फोन ऐप से होगा। समबडी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोबाइल फोन ऐप बनाइए, और मोबाइल फोन ऐप बना के जस्ट बॉयकॉट इट। उनके होटल में नहीं रहना, उनकी डेयरी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने, उनके 7-Eleven के अंदर नहीं जाना, जस्ट इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ एवरीथिंग खालिस्तानी, एवरीथिंग खालिस्तानी। अगर आप इंडियन हैं तो आप सो कॉल्ड खालिस्तानियों के पास कभी नहीं जाएंगे, जस्ट बॉयकॉट इट। और जो हमारे गुरुद्वारे हैं दुनिया में कहीं पर भी हों, ठीक है, वो भगवान का घर है, वहां पे खालिस्तानी हैव नो प्लेस। इनको वहां से भी निकालने का प्रोग्राम बनाया जाए। आई विल स्पीक टू अ फ्यू पीपल, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा, ये आखिरी है सवाल कंचन कुमार महतो का। कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कहते हैं कि इट्स बीन 75+ years फॉर बोथ कंट्रीज सिंस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर पाकिस्तान, बट why they always become fooled by anti-India sentiment by the minister? Is Pakistan some intelligent people too? Why do not come forward unitedly to ask question to the government, since it is not the first time this is happening to them? ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी हैं, 75 साल उनको, भारत को तो हजारों साल से भारत, लेकिन पाकिस्तान, हमें आज़ादी मिली 75 साल, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल, लेकिन फिर भी ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट और इतना जहर क्यों है? वहां पे भी एजुकेटेड लोग हैं। देखिए, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है, इससे पैसे आते हैं। आप पहले समझिए, कोई भी चीज जो होती है ना, अगर लगातार हो रही है तो उससे पैसे आ रहे हैं, इनको पैसे मिलते हैं, इनको फंडिंग मिलती है। फंडिंग कहां से आती है? ये फंडिंग कहां से आएगी? अगर आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाएंगे और एक पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है, आप उसको इंडिया के सामने खड़ा कर देंगे और वहां पे दहशतगर्द यहां पे आएंगे, टेररिज्म होगा, सबसे बड़ा फायदा किसका? चाइना का फायदा है। चाइना अपने हाथ गंदे नहीं करता, चाइना तो नौकरों को इस्तेमाल करता है। इसके 2 ही तो नौकर हैं चाइना के, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान, उनको इस्तेमाल करता, जा बेटा काट ले उसको, जा इधर काट ले, उधर काट ले। सो और अपने लोगों को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कौन है पाकिस्तानी? पाकिस्तान इज नॉट इवन अ नेम, इट्स एन एक्रोनिम। ये कहां से पैदा हो गए पाकिस्तानी? क्या है? आधे लोग कहते हैं हम अरब से आए हैं, कुछ कहते हैं हम सेंट्रल एशिया से आए हैं, कुछ कहते हैं हम मुगल हैं, कुछ कहते हैं हम कुरैश हैं, कुछ फलाना ढिमका। कोई अपने आप को पाकिस्तानी बोलता नहीं है। कहने की बात यह है कि ये इट्स अ ह्यूज बिजनेस एंड इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ देयर आइडेंटिटी। ये लोग ठीक नहीं होने वाले, अगर आप सोचते हैं। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बोलते हैं, बट उनकी सुनवाई बहुत कम है। परवेज हुदबॉय जैसे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन परवेज हुदबॉय की इतनी सुनवाई नहीं है। अगर परवेज हुदबॉय की ये लोग बात मान लेते, अगर ये हसन निसार की बात मान लेते, तो इनकी किस्मतें नहीं पलट जाती। लेकिन नहीं, इनको चाहिए वैसे ही, वो कबाड़ी टाइप के लोग चाहिए इनको, तो ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है
हमारा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 लाख सब्सक्राइबर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। वी हैव क्रॉस 7 लाख सब्सक्राइबर्स। उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।